पाकिस्तान के अभी के वक्त में सुपर हिट साबित हो रहे हैं ये ड्रामे, लेकिन इन ड्रामों में जो अदाकार हैं वो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि ये ड्रामे कास्ट के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और स्टोरी तो इनकी बहुत ही वीआईपी है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, इनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपके रोंगटे तब खड़े होने वाले हैं जब आपको पता चलेगा कि इन्हीं मशहूर और मारूफ ड्रामों में काम करने वाले अदाकार, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस थी ही नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी का भी ड्रामा पहले सुपरहिट साबित हो जाए, कोई भी ड्रामा हो, उसी अदाकार को फिर अगले ड्रामे में भी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अदाकार अपने गुरूर और तकब्बर की वजह से या मसरूफियात की वजह से बहुत बड़े प्रोजेक्ट को कोई एरा गैरा प्रोजेक्ट समझकर रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब वही प्रोजेक्ट, वही ड्रामे ऑन ईयर आते हैं तो फिर उन्हीं अदाकारों को अंदर ही अंदर यकीनन बहुत ज्यादा पछतावा होता होगा। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसे ही सुपरहिट ड्रामों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी के वक्त में हिट तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये पहले किसी और अदाकार, किसी और अदाकारा को इस ड्रामे में लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन अदाकारों ने इस ड्रामे को करने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो अभी से लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो वीडियो का कायदा आगाज करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करते हैं मेरी जिंदगी है तू। नाज़रीन, मेरी जिंदगी है तू जैसे ही ड्रामा आता है तो हानिया आमिर और बिलाल अब्बास की फैन फॉलोइंग सामने आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हानिया आमिर और बिलाल अब्बास का ड्रामा मेरी जिंदगी है पल भर में ही बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इनकी केमिस्ट्री को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन मेरी जिंदगी है तू ड्रामे में हानिया आमिर की जगह सबसे पहले रमशा खान को इस ड्रामे में एक्टिंग करने की ऑफर की गई थी, लेकिन रमशा खान ने जैसे ही देखा कि मेरे साथ हीरो कौन है तो इन्हें पता चला कि इनके साथ हीरो बिलाल अब्बास है। शायद आप लोगों को भी पता होगा कि बिलाल अब्बास और रमशा खान का अफेयर रह चुका है। ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज थे कि 5-6 साल ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और यहां तक कि ये शादी भी करने वाले थे, लेकिन बाय चांस इनका ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से रमशा खान ने बिलाल अब्बास के साथ काम करने से पहली फुर्सत में ही इनकार कर दिया और बाद में रमशा खान की जगह हानिया आमिर को हायर किया गया और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास के कपल को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। और यकीनन रमशा खान भी यह ड्रामा देखकर जरूर पछताई होगी कि काश मैं बिलाल अब्बास के साथ काम कर लेती, पहले शिकवे गिले जो पहले हुए थे वो सब बुला देती और आज मैं भी हानिया आमिर की जगह काम करके मकबूलो मारूफ हो जाती। नंबर 2, सांवल यार पिया। नाज़रीन, सांवल यार पिया ड्रामे की कास्ट अभी तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन सांवल यार पिया ड्रामे में फिरोज खान के अलावा तमाम कास्ट की चेंजिंग हो चुकी है। वो कैसे हो चुकी है? क्योंकि फिरोज खान एक ड्रामा बहुत हिट प्रोवाइड कर चुके हैं, खुदा और मोहब्बत सीजन 3, और उस वक्त खुदा और मोहब्बत सीजन 3 इतना ज्यादा टॉप पर था कि फिरोज खान को नए ड्रामे में लेने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इंसिस्ट किया कि फिरोज खान सांवल यार पिया ड्रामे में हीरो के तौर पर आएंगे और ये ड्रामा भी फिरोज खान का हिट साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दुरेफ शाह सलीम है और अहमद अली अकबर है, और मैं आपको बताता चलूं कि दुरेफ शाह सलीम की जगह इकरा अजीज को इस ड्रामे में हीरोइन के तौर पर काम करने के लिए कहा गया था, क्योंकि फिरोज खान और इकरा अजीज का खुदा और मोहब्बत सीजन 3 हिट साबित हुआ था, लेकिन बाय चांस फिरोज खान का उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने इकरा अजीज को बिल्कुल भी कास्ट नहीं किया और इकरा अजीज की जगह दुरेफ शाह सलीम को सांवल यार पिया ड्रामे में कास्ट कर लिया, क्योंकि दुरेफ शाह सलीम का उस वक्त इश्क मुर्शिद ड्रामा बिलाल अब्बास के साथ बहुत ज्यादा हिट साबित हो रहा था और इसकी खूबसूरती और स्माइल की वजह से दुरेफ शाह सलीम को हीरोइन के तौर पर सांवल यार पिया ड्रामे में कास्ट कर लिया गया। और अब तीसरे अदाकार आते हैं अहमद अली अकबर। अहमद अली अकबर का परिजा ड्रामा और इनकी लुक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी परिजा ड्रामे में, और अहमद अली अकबर को सांवल यार पिया ड्रामे में सबसे पहले ऑफर नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे पहले ऑफर हुई थी इमरान अशरफ को। जब सांवल यार पिया ड्रामे की कास्टिंग का सिलसिला जारी था तो इमरान अशरफ का एक ड्रामा रक्स से बिस्मिल बहुत ज्यादा हिट साबित हो रहा था, जिसकी वजह से इमरान अशरफ को सांवल यार पिया ड्रामे में आने के लिए ऑफर की गई, लेकिन इमरान अशरफ के पास उस वक्त टाइम नहीं था, क्योंकि इमरान अशरफ मिजाक रात शो को होस्ट कर रहे थे। उनके पास टाइम ना होने की वजह से उन्होंने ये छोटा मोटा रोल समझा और सांवल यार पिया ड्रामे को करने से इनकार कर दिया और इमरान अशरफ को रिप्लेस करके इन्होंने अहमद अली अकबर को सांवल यार पिया ड्रामे में एज अ विलन कैरेक्टर के तौर पर कास्ट कर लिया गया। नंबर 3, शेर ड्रामा सारा खान और दानिश तैमूर का बहुत ज्यादा हिट साबित हुआ था और आप लोगों ने
वॉच किया होगा, क्योंकि सारा खान और दानिश तैमूर के कपल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और इनकी केमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ हुई थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सारा खान की जगह पहले सहर हाशमी को इस ड्रामे में काम करने के लिए, हीरोइन के तौर पर काम करने के लिए कास्ट किया गया था। लेकिन सहर हाशमी इतनी ज्यादा हिट साबित नहीं हो रही थी उस वक्त, क्योंकि इनका कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं सामने आ रहा था जिसकी वजह से सहर हाशमी को इस ड्रामे में लिया जा सकता। फिर बाद में सारा खान, जो कि रक्स बिस्मिल ड्रामा कर रही थी इमरान अशरफ के साथ, और सारा खान और दानिश तैमूर के कपल को डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने पसंद किया और कहा कि यह कपल बहुत ज्यादा हिट साबित हो सकता है, क्योंकि सारा खान और दानिश तैमूर फर्स्ट टाइम एक ड्रामे में आएंगे जो कि दोनों ही बहुत बड़े नाम है। इस वजह से सारा खान और दानिश तैमूर के कपल को शेयर ड्रामे की जीनत बनाया गया और यह ड्रामा आप सबने देखा, बहुत ज्यादा हिट भी साबित हुआ। नंबर 4, मेरे पास तुम हो। नाज़रीन, मेरे पास तुम हो ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसकी लास्ट एपिसोड सिनेमा घरों की जीनत भी बनी, और इस ड्रामे का न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी ममालिक में इस ड्रामे का बहुत बड़ा नाम था और हुमायूं सईद और आयजा खान के कपल को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आयजा खान और हुमायूं सईद कभी भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की पहली चॉइस नहीं थी, क्योंकि जब मेरे पास तुम हो ड्रामे की कास्टिंग का सिलसिला जारी था तो हुमायूं सईद ने मेरे पास तुम हो ड्रामे की कास्टिंग के लिए एक मैच्योर अदाकारा की जरूरत थी। तो हुमायूं सईद ने सबसे पहले आयशा खान को इस ड्रामे की हीरोइन बनने के लिए रिक्वेस्ट की कि वो इस ड्रामे में हीरोइन के तौर पर काम करे। लेकिन आयशा खान की उस वक्त शादी हो गई और उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को खैर आबाद कह दिया। उसके बाद हुमायूं सईद ने मेरे पास तुम हो ड्रामे की हीरोइन के तौर पर सोनिया हुसैन को ऑफर की, लेकिन सोनिया हुसैन ने भी ये कहकर टाल दिया कि मैं औरत को इतना बुरा और इतना नेगेटिव नहीं दिखा सकती और ये औरत की तजलील करने के मतरादफ है। फिर आखिरकार महवश का रोल आयजा खान को निभाना पड़ा और आयजा खान ने साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान की जबरदस्त और मैच्योर अदाकारा है। दूसरी तरफ हुमायूं सईद हैं और हुमायूं सईद से पहले, यानी कि हुमायूं सईद इस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे और हुमायूं सईद ने सबसे पहले फिरोज खान से रिक्वेस्ट की थी कि इस ड्रामे में हीरो के तौर पर काम करे। लेकिन फिरोज खान ने मेरे पास तुम हो ड्रामे में दानिश के रोल से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं ये रोल अदा नहीं कर सकता, क्योंकि फिरोज खान ने इस रोल को करने के लिए मेरे पास तुम हो ड्रामे के राइटर खलीलुर रहमान कमर से पेमेंट मांगी थी कि मुझे पेमेंट कितनी मिलेगी, और शायद खलीलुर रहमान कमर को यह बात ही चुभ गई कि किसी ने मेरे साथ काम करने के पैसे मांगे हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब ने फिरोज खान को इस ड्रामे में देने से ही इनकार कर दिया और हुमायूं सईद से कहा कि तुम खुद ही इस ड्रामे में हीरो के तौर पर क्यों नहीं काम कर सकते। तो फिर इस तरह दानिश के रोल के लिए हमें हुमायूं सईद मिले थे, जो कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग अदाकार भी इस ड्रामे में लगे थे और साबित भी हुए थे। नंबर 5, खुदा और मोहब्बत सीजन 3। नाज़रीन, खुदा और मोहब्बत सीजन 3 इकरा अजीज और फिरोज खान का ऐसा ड्रामा था जो कि रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू चुका था। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि माही के किरदार के लिए कभी भी इकरा अजीज प्रोड्यूसर्स की पहली चॉइस नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले सज्जल अली से इस ड्रामे को करने की रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन सज्जल अली ने जैसे ही देखा कि मेरे साथ हीरो फिरोज खान है तो सज्जल अली ने पहली फुर्सत में ही इनकार कर दिया और कहा कि मैं फिरोज खान के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। इसके पीछे भी आपको शायद पता हो कि फिरोज खान और सज्जल अली की केमिस्ट्री रह चुकी है, क्योंकि सज्जल अली और फिरोज खान एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे और कई अरसा ये एक साथ भी रहे। लेकिन लंबा अरसा एक साथ रहने के बाद इनके दरमियान तलख कलामियां आना शुरू हो गई और इनका ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से फिरोज खान के साथ सज्जल अली ने काम करने से इनकार कर दिया। क्योंकि नाज़रीन, बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि शोहरत की बुलंदियों को छू लेते हैं, लेकिन पहले उनको बड़े बड़े अदाकारों ने रिजेक्ट किया होता है, लेकिन जब वही प्रोजेक्ट ऑन ईयर आते हैं फिर इन्हीं अदाकारों को पछतावा होता है और अंदर ही अंदर सोचते हैं कि काश हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते तो आज उनकी जगह हमारा भी नाम होता। लेकिन फिर भी नाज़रीन, आपको इन सब प्रोजेक्ट्स में से और इन सब अदाकारों में से कौन सा अदाकार पसंद है और कौन सा ड्रामा आपके दिल को छू रहा है, वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह।